बीजेपी में कई महामंत्रियों की छुट्टी भी होगी तो कई नए चेहरे भी शामिल होंगे। विनोद तावड़े, सुनील बंसल नितिन नवीन की टीम में रहेंगे। नितिन नवीन की टीम में हरीश द्विवेदी महामंत्री बनेंगे। अगले साल यूपी में चुनाव है, ऐसे में बस्ती से आने वाले हरीश द्विवेदी ब्राह्मण चेहरा रहेंगे। नितिन नवीन की टीम में संजय भाटिया को भी जगह दी जा रही है। हरियाणा से आने वाले संजय भाटिया एबीवीपी से जुड़े रहे हैं, मनोहर लाल खट्टर के करीबी हैं। वहीं गुजरात के वडोदरा से लोकसभा सांसद हिमांग जोशी का जबरदस्त प्रमोशन हो रहा है। नितिन नवीन की नई टीम में इन्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है। हिमांग जोशी को यूथ को पार्टी के करीब लाने की जिम्मेदारी दी जा रही है। तो ये है नितिन नवीन की नई टीम का चेहरा, जिसमें स्मृति ईरानी का नाम है, हरीश द्विवेदी का नाम है, हिमांग जोशी का नाम है, जो कि वडोदरा से सांसद हैं, युवा चेहरे हैं और उन पर ही यह जिम्मेदारी दी गई है कि युवाओं को पार्टी के करीब लाना है, संगठन के करीब लाना है। इसके साथ ही साथ संजय भाटिया का नाम है, जो कि हरियाणा से आते हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और एबीवीपी से जुड़े रहे हैं। और दो नाम जिनका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, विनोद तावड़े और जो है वो और सुनील बंसल, वो इस टीम में रिपीट हो रहे हैं। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, सबसे पहले तो यही बताइए कि किन नए चेहरों को जगह दी जा रही है इस नई टीम में और किस आधार पर? जी, पूरी टीम की अगर बात कर लें तो चाहे महामंत्री हों, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हों, सचिव हों या बाकी जो पद हैं, उन सबको अगर मिलाकर अगर आप देखें तो जो सबसे बड़ा और चर्चित नाम रहेगा वो स्वाभाविक तौर पे निश्चित तौर पे स्मृति ईरानी का ही वो रहेगा। और इस लिहाज से कि स्मृति ईरानी के केस को अगर आप देखें तो एक बार बीजेपी में आने के बाद उन्होंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा है। अपने योगदान को लगातार पार्टी में अलग अलग लेवल पर वो कंट्रीब्यूट करते रही हैं किसी भूमिका में, चाहे महिला मोर्चा के अध्यक्ष पे जब थी तो, या फिर आपको ध्यान होगा कि उस समय यूपीए सरकार के खिलाफ जब माहौल बनाने की बात होती थी तो कैसे प्रोटेस्ट को लीड करती थी। उसके बाद अमेठी में पहले ही चुनाव में किस प्रकार से बहुत क्लोज फाइट में राहुल गांधी को परेशान किया था और अगले चुनाव में राहुल गांधी को हरा भी दिया था। हालांकि इस बार के चुनाव में उनको सफलता हासिल नहीं हुई, लेकिन इसके अलावा अगर अलग अलग राज्यों में जहां भी चुनाव होते हैं बीजेपी के लिहाज से वो स्टार कैंपेनर के तौर पर रहती हैं। और वो वैसी स्टार कैंपेनर हैं जो कि क्राउड पुलर तो हैं लेकिन बिहेव का एक तरह से एकदम से आम कार्यकर्ता की तरह करती हैं, इस लिहाज से कि घंटों आप उनसे काम कराइए। और पिछले बंगाल इलेक्शन में देखा था मैंने प्राची की सुबह लगभग 7, साढ़े 7, 8 बजे वो निकली थी और रात में 1 बजे कैंपेन करके वापस लौटी थी और दिन भर में उनके कई कार्यक्रम रहते थे। तो इस तरह के परिश्रम करने वाले लोग, जिनकी इफेक्टिवनेस भी हो, जो कार्यकर्ताओं के साथ बहुत बेहतर तालमेल करते हो, जिनका लंबा प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड हो, उस तरह के लोगों की तलाश थी इस बार जब टीम का चयन किया जा रहा था। तो और उसमें जो सबसे बड़ा और प्रमुख नाम स्मृति ईरानी का है। इसके अलावा दूसरे नए चेहरों की बात करें तो हरीश द्विवेदी, उनका भी वैसे ही कार्यकाल 1991 के आसपास वो विद्यार्थी परिषद के संपर्क में आ गए थे, संघ के शाखाओं में जाने लगे थे लगभग 17-18 साल की उम्र में। और उसके बाद फिर अलग अलग भूमिका में, चाहे बस्ती में लोकल लेवल की बात कर लें, गोरखपुर मंडल की बात कर लें या फिर उत्तर प्रदेश की बात कर लें, बीजेपी में के संपर्क में आए जब तो युवा मोर्चा में अलग अलग तौर पर अलग अलग भूमिकाओं पर उन्होंने अपना काम किया है। यूपी बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो कुल मिलाकर उनका भी एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड और बस्ती से लगातार 2 बार सांसद, 2014 में, 2019 में। उसके बाद पिछले चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद संगठन में उनकी क्षमता को देखते हुए उनको पार्टी के संगठन के काम में लगातार उनका इस्तेमाल किया गया। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव रहे वो, बिहार में सह प्रभारी संगठन के, असम के चुनाव में वहाँ पे प्रभारी संगठन के, और उस लिहाज से जो सफलता हासिल हुई समझा जा सकता है कि उसमें उनका भी क्रेडिट गया। और अभी राजस्थान में लोकल बॉडी का इलेक्शन हो रहा है तो वहाँ पर 5 जो प्रभारी बनाए गए हैं उसमें मुख्य प्रभारी हरीश द्विवेदी को ही बनाया गया है। तो वो चेहरा है। जो पहले के रिपीटेड नाम हैं उनमें बड़ा नाम सुनील बंसल और विनोद तावड़े। सुनील बंसल के लिहाज से अगर बात करें तो आपको ध्यान होगा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में जब उनको कमान सौंपी गई थी और वहाँ से चाहे 2014 की लोकसभा की बात करें, 2017 विधानसभा चुनाव की बात करें, पार्टी के संगठन में ऊर्जा फूंकने में उनका बहुत बड़ा योगदान माना गया। उसके बाद जब यूपी से हटे तो फिर तेलंगाना जैसे राज्य की जिम्मेदारी दी गई और हाल में सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो थी वो ये कि बंगाल में पूरे संगठन की जिम्मेदारी उनको सौंपी गई और वहाँ पर उन्होंने रिजल्ट दिया है। बूथ मैनेजमेंट के माहिर प्लेयर माने जाते हैं और उनको शौक ही नहीं है कि मुझे कोई राज्यसभा में भेज दे, मुझे कोई मंत्री बना दे, बल्कि संगठन के काम में वो अपने आप को ज़्यादा तल्लीन रखते हैं, ज़्यादा कंफर्टेबल पाते हैं और उस लिहाज से रिजल्ट डिलीवर करने वाले नेताओं में उनका नाम लिया जाता है। तो उनका नाम स्वाभाविक तौर पे विनोद तावड़े की अगर बात करें तो विनोद तावड़े का भी लंबा प्रोफाइल रहा है। पिछली बार टीम में भी थे, पहले हरियाणा के प्रभारी थे, फिर बिहार प्रभारी, बिहार में पार्टी को शानदार सफलता हासिल हुई। अभी यूपी के भी प्रभारी वही हैं और राज्यसभा उनको पार्टी ने हाल में ही भेजा है और लगभग ये तय माना जा रहा था
कि राष्ट्रीय महामंत्री के तौर पर उनको भी जगह दी जाएगी। बाकी जो महामंत्री पहले की टीम में थे, क्या बंडी संजय की बात कर लें जो कि तेलंगाना से आते हैं, या फिर राधा मोहन दास अग्रवाल जो कि उत्तर प्रदेश से आते हैं, या फिर अरुण सिंह जो कि उत्तर प्रदेश से आते हैं, या दुष्यंत गौतम जो कि दिल्ली से आते हैं, इन सब नेताओं की छुट्टी की गई है और इनके जगह पर नए चेहरों को शामिल किया गया है। एक बड़ा नाम उसमें आप देखें तो तरुण चुग जो कि एक्सपेक्टेड माना जा रहा था कि वो भी शायद इस टीम में रहेंगे, लेकिन जो मेरी जानकारी मिल रही है संजय भाटिया को जगह दी गई है। और संजय भाटिया की अगर बात करें तो हरियाणा के करनाल से आते हैं, पंजाबी चेहरा हैं, करनाल से सांसद रहे हैं वो 2019 में, लेकिन पिछले चुनाव में जब मनोहर लाल खट्टर को हरियाणा के मुख्यमंत्री से हटाया गया, उनको लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाना था, तो करनाल की सीट उन्होंने खाली की। मनोहर लाल खट्टर वहां से चुनाव लड़े और मनोहर लाल खट्टर के बेहद करीबी नेताओं में जाने जाते हैं संजय भाटिया। विद्यार्थी परिषद के समय से सक्रिय रहे हैं और इन सब नेताओं को अगर आप देखें तो चाहे विनोद तावड़े हों, सुनील बंसल हों, हरीश द्विवेदी हों, संजय भाटिया हों, इन सबका विद्यार्थी परिषद वाला बैकग्राउंड है। और वहाँ से आप विद्यार्थी परिषद का मतलब ये कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आप सीखकर आगे बढ़े हुए हैं और उस लिहाज से आप समझ सकती हैं कि हाल के दिनों में यूथ को लेकर एक जो चैलेंज आया बीजेपी के सामने, ऐसे में विद्यार्थी परिषद से निकला हुआ व्यक्ति अगर पार्टी के नेतृत्व को आगे बढ़ाए, पार्टी संगठन के अलग अलग पदाधिकारी के तौर पर, तो उस लिहाज से आप समझ सकते हैं कम से कम यूथ का जो माइंडसेट क्या होगा, यूथ किस प्रकार से सोचता है, वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे, क्योंकि वहीं से निकलकर वो लोग आए हुए हैं और वैसे लोगों को तरजीह दी गई है। तो कुल मिलाकर एक बेहतर संयोजन वाली टीम बनाने की कोशिश की गई है नितिन नवीन जी के लिए। नितिन नवीन जी की इनफैक्ट ये टीम होगी, लेकिन वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि नितिन नवीन जी ने अपने हिसाब से तय कर लिया, चाहे गृह मंत्री अमित शाह जी हों या फिर प्रधानमंत्री मोदी हों, बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष हों या फिर संघ के साथ जो सलाह मशविरा होता है, एक गहरे मंथन के बाद इस टीम को बनाया गया है। और आप देखें तो लगभग दिसंबर में नितिन नवीन के नाम का अनाउंसमेंट हो गया था, जनवरी में उनको कमान भी दे दी गई थी, लेकिन इतना लंबा वक्त लगा इस टीम को बनाने में, इस लिहाज से कि बीच में कुछ राज्यों के चुनाव आ गए थे, तो उसके बाद ये तय माना जा रहा था कि कभी भी वो टीम आ सकती है। तो ये टीम आ गई है। अब आगे की चर्चा ये भी चल रही है कि जब राष्ट्रीय टीम का अनाउंसमेंट हो जाएगा तो जल्दी संभव है कि सरकार में भी जो फेरबदल लंबे समय से जिसकी चर्चा चल रही है उसकी भी तस्वीर देखने को मिले। बिल्कुल, देखिए अब जिस तरीके के फेरबदल हो रहे हैं, जिस तरीके से ये बदलाव हो रहा है, ये बदलाव किस तरफ इशारा कर रहा है, नई टीम में कितने युवा चेहरे होंगे, कितने अनुभवी चेहरों को तरजीह दी जाएगी, इस पर तो लगातार हम आपसे देवेंद्र चर्चा करते रहेंगे।